हेलो दोस्तों, वेब डिज़ाइनिंग के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यह इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है जिसमें हम HTML में लिस्ट को क्रिएट करना सीखेंगे और HTML की डिफरेंट हेडिंग्स को कैसे लिखा जाता है ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ कुछ इस तरह से। आप इसे किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है। तो मैं heading.html से इस फाइल को सेव कर रहा हूँ। इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है, .html एक्सटेंशन लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना होता है। अगर आप .html एक्सटेंशन लगाकर फाइल को नहीं सेव करते हैं तो आपका ब्राउज़र उस फाइल को नहीं रीड कर पाएगा। इसलिए मैं इसे heading.html से सेव करता हूँ। तो ये फाइल सेव हो चुकी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML में हम लिस्ट टैग को कैसे लिखा जाता है, यानी लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है। तो HTML में टोटल 3 तरह की लिस्ट होती है। जो फर्स्ट में हम पढ़ेंगे ऑर्डर लिस्ट, और दूसरी होती है अनऑर्डर लिस्ट, और उसके बाद लास्ट होती है डेफिनेशन लिस्ट। तो कुछ इस तरह से 3 हेडिंग होती है, कुछ इस तरह से 3 लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। तो अब हम एक एक करके इनको देखते हैं और इन्हें हम ब्राउज़र पे रन करके देखेंगे ये कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट देखते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट लिखने के लिए हमें सिंपल ऑर्डर OL टैग को ओपन और क्लोज करके लिखेंगे और इसके अंदर हम लिस्ट टैग लिखेंगे। लिस्ट टैग लिखने के लिए हम सिंपल LI को ओपन और क्लोज कर देंगे। तो मैं इसमें 2-3 लिस्ट बना के दिखाता हूँ आपको। ये एक अनऑर्डर लिस्ट है, तो मैं एक और अनऑर्डर लिस्ट बना देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से मैंने 4 लिस्ट बनाई है, अनऑर्डर लिस्ट की लिस्ट। तो अब इनकी हम वैल्यू फिल कर देते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से इनकी वैल्यू फिल कर दी है। अब इसे मैं Ctrl+S करके सेव कर देता हूँ। तो देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो देखते हैं ऑर्डर लिस्ट कैसे शो होता है। तो आप देख सकते हैं यह एक ऑर्डर लिस्ट है जिसमें मैं ये टेक्स्ट को हटा देता हूँ एक बार ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो अब देखते हैं टेक्स्ट जा चुका है। तो एक ऑर्डर लिस्ट सिंपल सीक्वेंस में चलती है जिसमें हमें नंबर दिख रहे होंगे 1 2 3 4 करके। तो ये एक ऑर्डर लिस्ट होती है। ऐसे ही हम अब दूसरे पे देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट कैसे वर्क करता है। तो अनऑर्डर लिस्ट लिखने के लिए हमें सिंपल UL टैग को लिखना होता है। UL टैग ओपन और उसे क्लोज करके उसके अंदर लिस्ट की वैल्यू फिल करनी है। तो एज इट इज़ जैसा हमने अनऑर्डर लिस्ट में किया था वैसा ही इसमें भी करेंगे। तो ये एक लिस्ट बन गई है। तो मैं इसे कॉपी करके 3-4 लिस्ट बना देता हूँ फटाफट। तो मैंने ये 4 लिस्ट बना दी है अनऑर्डर लिस्ट की। तो मैं इनमें कुछ वैल्यू फिल कर देता हूँ। तो मैंने जस्ट दिखाने के लिए
फ्रूट्स के नाम डाल दिए इसमें, जिससे आपको देखने में समझ आ जाए। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं आप, ये एक अनऑर्डर लिस्ट है। इसमें सिंपल एक आपको बुलेट पॉइंट दिख रहे होंगे, जबकि ऑर्डर लिस्ट में हमें सीक्वेंस दिख रहा था 1 2 3 4 करके। तो यह थी अनऑर्डर लिस्ट। अब तीसरी लिस्ट आती है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिस्ट होती है जो हमारी वेबसाइट में नेविगेशन बनाने के काम आती है। तो डेफिनेशन लिस्ट लिखने के लिए हम सिंपल DL को ओपन और क्लोज कर देंगे और इसमें हम डेफिनेशन लिस्ट को लिख देंगे। तो डेफिनेशन के लिए हम सबसे पहले डेफिनेशन डाटा भरना होता है, और डेफिनेशन डाटा भरने से पहले हमें DT करके एक डेफिनेशन टर्म होती है। जैसे मैं DT करके इसमें टेस्ट ऑफ मैंगोज लिख देता हूँ, और अब हम इसकी डेफिनेशन डाटा लिखेंगे। सिंपल डेफिनेशन डाटा लिखने के लिए हम DD टैग का यूज़ करेंगे, ऐसे ही जैसे हम अब तक करते आए हैं। तो मैं इसकी 3 डाटा को कॉपी कर देता हूँ और मैं इसमें डाटा फिल करके आपको ब्राउज़र पे दिखा देता हूँ। तो ये मैंने कुछ इस तरह से डेफिनेशन डाटा को फिल करके Ctrl+S करके सेव कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं ये एक इसकी प्रॉपर्टीज़ को दिखा रहा है, यानी पहले हेडिंग दिखाई और इसने इसके बाद इसकी 3 सब हेडिंग दिखाई। तो एक तरह से नेविगेशन बनाने के काम आता है। तो ये थी हमारी 3 तरह की लिस्ट, जिसमें हमने ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट देखा। तो अब हम HTML में देखते हैं हेडिंग टैग। HTML में टोटल 6 हेडिंग टैग होते हैं। सिंपल H1, जिसे हम H1 से दिखाते हैं। H1 सबसे बड़ी हेडिंग, और H1 से लेके H6 तक जो H1 होती है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, और फिर ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ करती है H6 तक। H6 को सबसे छोटी हेडिंग माना जाता है HTML में। तो मैं एक बार सभी हेडिंग टैग को लिख देता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने H1 से लेके H6 तक अपनी सारी हेडिंग को लिख दिया है। अब हम इसके बीच में वैल्यू फिल करेंगे और फिर देखते हैं कैसे ये वर्क करेगा। तो मैं इसमें सिंपल सभी हेडिंग में एक सेम वैल्यू भर दूंगा, जिससे देखने में आसानी होगी। तो मैं इसमें वेलकम टू माय क्लास 3 करके वैल्यू फिल कर देता हूँ और इसे कॉपी पेस्ट करके सभी में सेम वैल्यू भर देता हूँ। तो ये हमारी कुछ इस तरह से HTML की 6 हेडिंग्स होती है। अब मैं इसे Ctrl+S करके सेव कर देता हूँ और फिर देखते हैं ये ब्राउज़र पर कैसे रन करता है। कुछ इस तरह से अब देख सकते हैं आप वेलकम टू माय क्लास 3, जो कि हेडिंग 1 है हमारी, और इसका साइज़ सबसे बड़ा है और ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता जा रहा है धीरे धीरे हेडिंग 6 तक। हेडिंग 6 HTML में सबसे छोटी हेडिंग होती है। तो कुछ इस तरह से हमने आज लिस्ट क्रिएट करना सीखा, और उसके बाद हमने सीखा कि हेडिंग को कैसे लिखा जाता है और HTML में कितनी हेडिंग्स होती है।